साथियों, आज हम रीजनिंग में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है सीटिंग अरेंजमेंट में। वो यही नहीं समझ पाते हैं कब उन्हें जो है केंद्र की तरफ मुँह करके बिठाना है, कब केंद्र की बाहर मुँह करके बिठाना है, कब उत्तर दिशा में, कब दक्षिण दिशा में। आज सारा डाउट दूर हो जाएगा। ये साथियों हम बुक पढ़ा रहे हैं, ये पूरी बुक कराएंगे इसी चैनल पर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लगाने जा रहे हैं। जैसा कि देखो साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिया है। कह रहा 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। बी जो ए साथियों ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। साथियों कह रहा है जो ए है वो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। कौन साथियों? ए जौन है वो बी वाली सीट के बगल बैठा है, लेकिन सी की जो है बगल वाली सीट में नहीं बैठा है। और साथियों कह रहा है सी डी की बगल में नहीं बैठा है। हाँ, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के बगल में कौन बैठा है? देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लगाने जा। चलिए साथियों, अगर हम यहाँ पर ए को बिठा लें तो क्या हम इसके बगल में बी बिठा सकते हैं? बिठा सकते हैं साथियों। देखते हैं कंडीशन क्या कह रही है। क्या कह रहा है साथियों? ए जो है वो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए है बी के साथियों, ये ए है, ये बी है, बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन कह रहा है सी के बगल वाली सीट पर नहीं बैठा है। कौन? ए। लेकिन सी की बगल वाली पर नहीं बैठा है ए। तो साथियों हम सी को यहाँ बिठा सकते हैं, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3 4। सी को यहाँ बिठाएं तो अब कह रहा है लेकिन सी जो है ए की बगल वाली सीट पर नहीं बैठा है। आगे देखिएगा, कह रहा है सी यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है। कह रहा है साथियों सी जो है वो डी की बगल में नहीं बैठा है। अब साथियों डी तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है सी डी की बगल में नहीं बैठा है, तो डी हम यहाँ बिठा सकते हैं। एक ये साथियों कंडीशन हो गई। और दूसरे एक और इसमें पंक्ति में किस तरह से बैठ सकते हैं, देखिए साथियों किस तरह कह रहा है ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। तो साथियों अगर हम बी यहाँ बिठाएं तो हम ए को यहाँ बिठा सकते हैं साथियों। बी को यहाँ बिठाएं, कह रहा है ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। कौन? ए। सी के बगल में नहीं बैठा, तो सी को साथियों हम यहाँ बिठा सकते हैं। और कह रहा है यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल कौन है? साथियों सी, क्योंकि डी यहाँ बैठ नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी हम यहाँ बिठा सकते हैं। साथियों ये दोनों कंडीशन बन सकती है। अब साथियों क्या कह रहा है, डी के बगल अगल बगल कौन बता? साथियों डी के बगल ए भी हो सकता है और डी के बगल साथियों ए ही आएगा। इसमें भी, इसमें दोनों कंडीशनों में ए ही, तो इसके डी के बगल में ए आएगा। तो साथियों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए साथियों हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए साथियों, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया है। क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू उत्तर दिशा की और मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, आर दाएं और अंत में बैठा है। क्यों पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू क्यों और पी के बीच में बैठा है। कह रहा है साथियों बाईं ओर अंत में कौन बैठा है। साथियों इस तरह के क्वेश्चन में मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपको लाइन नहीं खींचना है। अगर लाइन खींचोगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। सीधी तरह से जहाँ से क्वेश्चन जो है कोई एक क्वेश्चन का जो है सार मिल रहा है वहाँ से शुरू कर देते हैं। जैसा कि यहाँ साथियों कह रहा है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, आर दाईं और अंत में बैठा है। आर तो निश्चित है कि दाहिने और अंत, अर्थात आर यहाँ बैठेगा। ये तो निश्चित हो गया है कि आर दाईं और अंत में बैठा है। अब शुरुआत से क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों हम पी और टी कहीं इधर बैठे होंगे, तो पी और टी, तो हम साथियों टी यहाँ बिठा देते हैं और
पी यहाँ बिठा देते हैं। इनके बीच कोई दो व्यक्ति बैठे हैं। एक साथ इसमें कंडीशन और होती है, इसमें दो बना लेते हैं। आर इधर बिठा दिए क्योंकि आर तो कंडीशन फिट है कि इधर बैठेगा दाहिनी ओर। अब हम साथियों टी यहाँ बना लेते हैं, नहीं पी यहाँ बना लेते हैं और टी यहाँ बना लेते हैं। इनके बीच कोई दो व्यक्ति बैठे हैं ये। अब आगे क्या कह रहा है साथियों, पी और टी के बीच दो बैठे हैं। एस जो है पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर, तो पी के बिल्कुल दाहिनी ओर साथियों पी का दायां ये होगा, यस यहाँ हो सकता है, और पी के बिल्कुल दाहिना यस यहाँ हो सकता है। आगे साथियों क्या कह रहा है, इस पी के बिल्कुल आर दाएं और अंत छोर पर बैठा है, तो पता है क्यों पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यों पी के बाईं और दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे, तो पी के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ क्यों हो सकता है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा यहाँ पर क्यों बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो साथियों गलत हो गए क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में फिर दो व्यक्ति बैठ नहीं पाएंगे, ये तो गलत हो गया। 7 हो गया। एक बच्चा कौन है, यू बच्चा है। अब एक बचा है, 5 बैठ गए तो यू यहाँ बैठेगा। साथियों कह रहा है बाईं और अंत में पर कौन बैठा है, तो बाईं और अंतिम छोर पर साथियों टी बैठा है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सटीक है, बिल्कुल सही, इसी तरह क्वेश्चन है एकदम। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए साथियों, जैसा कि अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन जो है लाइन ग्राफ के पढ़ाए हैं, अब आपको 2 क्वेश्चन हम जो है वृत्ताकार में बैठे व्यक्तियों को पढ़ाएंगे। साथियों कह रहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के बाएं बैठा है तथा बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो बताइए एफ के सामने कौन है। साथियों इस कंडीशन में हम 2 गोले बनाएंगे, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। अगर आप 2 गोलों से करते हो एकदम सटीक बैठेगा। चलिए साथियों हम 2 गोले बना लेते हैं। सॉरी साथियों, गोले पर मत जाना, ड्राइंग मेरी ख़राब है। साथियों 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहली दिशा में साथियों क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से एफ ए के बाएं बैठा है। साथियों हम एफ को अगर यहाँ बिठाएंगे, तो एफ ए के बाएं बैठा है। एफ ए के बाएं बैठा है, एफ ए के बाएं, एफ साथियों सॉरी साथियों एफ बैठा है ए के बाएं। तो अगर हम यहाँ पर ए को बिठाएंगे, साथियों क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एफ ए के बाएं बैठा है। जो एफ है वो ए के बाएं बैठा है, तो ए के बाएं इधर होता है, तो एफ को हम यहाँ बिठा सकते हैं और एफ को यहाँ बिठा सकते हैं। साथियों सब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ये सब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात, वरना इसी में क्वेश्चन बहुत गलत होता है। आगे क्या कह रहा है साथियों, तथा बी ई के सामने बैठा है। अब बी है जो ई के सामने बैठा है, तो बी ई यहाँ बैठ सकते हैं। बी ई के सामने बैठा है, कह रहा है साथियों बी ई के सामने बैठा। अगर हम बी को यहाँ बिठाएं तो यहाँ को ई बिठा सकते हैं, अगर ई को यहाँ बिठाएं तो यहाँ पर बी को बिठा सकते हैं। इतना साथियों समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए तथा डी, अब ए के सामने डी यहाँ बैठ सकता है, ए के सामने डी यहाँ बैठ सकता है। साथियों ये बन गया, दोनों एकदम सटीक हैं। अब बचा एक साथियों, कोई बच्चा है, क्या कह रहा है, एक बच्चा कौन है, ए बी सी साथियों बचा, सी बचा, सी को हम यहाँ बिठा देंगे। अब क्या कह रहा है, एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने सी बैठा है। ये यहाँ भी साथियों एकदम राइट है, एफ के सामने सी बैठा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत सटीक है, एकदम बहुत सही से साथियों बना है। आगे साथियों एक क्वेश्चन और देखिए हम आपको, जो है लाइन
का बताने जा रहे हैं। चलिए साथियों देखिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 लगा दिया। क्या कहता है, 4 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा था, महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा है। कौन सा मित्र लोकेश के सामने बैठा है, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है। देखिए साथियों, ये साथियों कुछ इस तरह की सेब इसमें बनेगी, इस तरह की। साथियों क्या कह रहा है, रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा। अगर साथियों हम सुरेश, साथियों एक जो है व्यक्ति को आप मन से कहीं बिठा सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर साथियों सुरेश को हम यहाँ बिठा सकते हैं, तो क्या कह रहा है, रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। रमेश सुरेश के दाईं ओर, तो रमेश यहाँ हो सकता है, तो रमेश यहाँ हो सकता है, या तो रमेश या तो यहाँ हो सकता है, या तो रमेश यहाँ हो सकता है। साथियों अब क्या कहता था, महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा है। साथियों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन छूट गया है, बाईं ओर बैठा है। कौन सा लोकेश के सामने बैठा है, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है। लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है। तो साथियों अगर तो हम लोकेश को यहाँ पर अगर बिठाएं, लोकेश को अगर हम यहाँ पर बिठाएं, नहीं साथियों लोकेश को नहीं यहाँ बिठा सकते हैं। क्या कह रहा है, रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। रमेश सुरेश के दाईं ओर, तो सुरेश साथियों यहाँ हो सकता है, नहीं रमेश यहाँ हो सकता है। रमेश यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ रमेश नहीं होगा। और तो अगर ये साथियों कह रहा है लोकेश के सामने नहीं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है। सुरेश ये साथियों बैठा है, इसका बायां इधर कौन बैठेगा, लोकेश। साफ साथियों ये देखो कह रहा है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है। सुरेश के बाईं ओर लोकेश बैठा है। और फिर यहाँ साथियों कह रहा है, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा है। अब लोकेश के बाईं ओर महेश यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर रमेश हो नहीं सकता, तो यहाँ पर महेश होगा। तो साथियों रमेश यहाँ पर होगा। समझ में आया साथियों, ये रमेश यहाँ पर होगा। अब क्या कह रहा है, क्या सोचेगा, लोकेश के सामने कौन बैठा, लोकेश के सामने साथियों महेश बैठा है। महेश, ये साथियों आंसर हो गया। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को विनम्र निवेदन है साथियों सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंचे। और साथियों बहुत जल्दी बोर्ड का इंतज़ाम कर रहे हैं। और साथियों ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। ये देखो साथियों, ये 2009 से 2019 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन साथियों इसी चैनल पर कराएंगे। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, एक क्वेश्चन। इसलिए साथियों कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू साथियों।